सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाज़र हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की साडी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं शुरू किया होया जी साडा सफ़रनामा। सफ़रनामा जिहड़ा कि लिखिया होया राम नारायण सिंह धरती का। ये सफ़रनामा है जी सज्जन समुद्रों पार दे, सज्जन समुद्रों पार दे, जो कि राम नारायण सिंह धरती जी का लिखिया हुआ सफ़रनामा है। इसके 80 जिहड़े हन तकरीबन 8 जिहड़े कांड हैं, मतलब 8 पार्ट जिहड़े भाग सन वो असीं कर चुके हाँ। जिहदे साडी पिछली क्लास दे विच असीं कीता सी जी इस्त्रियां की आज़ादी के उत्ते जिहड़ी जानकारी सी वो लई सी। उस तो बाद अगला सफ़रनामा जिहड़ा सीगा वो असीं इंग्लैंड विच वसदे हुए लोकां बारे, उन्हां दे सुभाਅ बारे, उस तो बाद जिहड़ी उत्थों दीयां जनतक सेवावां किस तरह दीयां हन इहदे ते जिहड़ी गलबात असीं जिहड़ी साडी पिछली क्लास दे विच कीती सी। सो अज जिहड़ी अगे असीं कांड लैके आए हैं जी वो है तुहाडा साहित्य अते साहित्यकार। जिहड़े भी इंग्लैंड के लोग हैं उथों दा जिहड़ा साहित्य है वो किस तरह का है, साहित्यकार किस तरह के हैं, लोग जिहड़े वो साहित्य नूं किन्ना क पसंद करते हैं, उन्हां दी रुचि साहित्य दे विच किस तरह की है, इस दे बारे में अज असीं इहदी चर्चा है वो करन जा रहे हैं। सो शुरू कर रहे हैं जी साहित्य अते साहित्यकार। कहते इंग्लैंड जिहड़े विच वसदे हुए पंजाबियों के मनां दे विच साहित्य अते साहित्यकारां दे संबंध दे विच बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार ते प्यार है। ये लोग साहित्यकारां नूं जिहड़ा है सन्मान ही नहीं दिंदे सगों प्यार भी दिंदे हन। सो हर कोई अपने आप नूं आर्टिस्ट अखवाउंदा फिरदा है, मतलब आर्टिस्ट अखवा के खुश हुंदा है। हर कोई अपने आप नूं आर्टिस्ट अखवा के ज़्यादा खुश हुंदा है। आम लोगों के नाल सरकार जिहड़ी है वो भी साहित्यकारां दे सत्कार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उन्हों बहुत सत्कार करती है। इंग्लैंड दे विच प्रसिद्ध साहित्यकारां नाल संबंधित इमारतां ते होर वस्तुओं हूबहू संभाल के रखा गया है। सो साहित्यकारां दीयां सारियां ही यादगारां जिहड़ियां हन उन्होंने लेखक साडा जिहड़ा कि राम नारायण सिंह धरती है वो वेखण दे लई भी जांदा है, जिन्हां दे विचों सब रोट फोर्ट विखे अंग्रेज़ों के प्रसिद्ध नावलकार शैक्सपीयर की जिहड़ी जन्म भूमि है वो सब रोट फोर्ट दे विच है। उसकी जिहड़ी माँ का घर लॉर्ड बायरन का घर भी शामिल हाँ, जिन्होंने साडा लेखक देखण भी जाता है। सो कहते इंग्लैंड के लोग जिहड़े हैं वो साहित्यकारां बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसकी जिहड़ी उदाहरण है लेखक ने सिख टैंपल दे विच जाण समय कहते एक जिहड़ी लड़की है उस दे नाल चर्चा अधीन लिया जा सकता, मतलब इत्थे जिहड़ी घटना जिहड़ी सिख जिहड़ा है लेखक है उस दे सिख टैंपल विच जाण समय उसके नाल उसनूं मिली एक लड़की के नाल संबंधित है। कहते सिख टैंपल नूं जाण दा रस्ता लेखक भुल जाता है ते तां वो एक अंग्रेज़ लड़की नूं सिख टैंपल जाण दा रस्ता जिहड़ा पुछदा है, उसकी मदद जिहड़ी है वो लैंदा है ते जिहड़ी ये लड़की है वो लेखक की मदद करती है। दर्दी के लेखक होने का पता लगन ते ये जिहड़ी लड़की है वो बहुत ज़्यादा खुश होंदी है ते लेखक के नाल अब जिहड़ा 1.5 मील तक पैदल चलती है। वुडवर्थ दे कहते बस स्टैंड नंबर 2 तक पहुँचा के जाती है। वो जान लगी बहुत ही सत्कार भी लेखक के प्रति प्रगट करती है। सो इंग्लैंड के जो लोग हैं साहित्यकारों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं। कहते इंग्लैंड के रहने वाले पंजाबी दी साहित्यकारों को प्यार बहुत करते हैं। इसकी मिसाल लेखक नूं डरबी विखे मिले सुरजीत सिंह के रूप में वेखी जा सकती है। डरबी के इस नौजवान ने आप भी बहुत सारिया कवितावां लिखिया हुई सन। इस नौजवान ने लेखक नूं अपने घर दे विच एक हफ्ता रखा सी ते विदायगी समय एक छोटी जी पार्टी भी जिहड़ी दित्ती सी।
ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਕ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ SK ਔਰੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ, ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਗਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸੇਮ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗਿੱਲ, ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ, ਮੁਸਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਵੀਰ ਢੰਡ, ਹਰਬਖਸ਼, ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜੀਤ ਵਰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਸਿਫਤੀ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜੀਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਸਿਫਤੀ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਬੈਂਕਿਮ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਰਦੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ R ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ R ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कि तुसी आयरलैंड आयो। बेदी पत्नी सुभाष लेखक ते मित्र स्वर्गवासी मास्टर नत्था सिंह की पुत्री है। ये परिवार आयरलैंड के प्रसिद्ध शहर कुक्सटाउन विच रहते हैं। लेखक जिहड़ा है वो बर्मिंघम तो आयरलैंड लिए कार राही सफर जिहड़ा है वो करता है ते बर्मिंघम तो निकल तो बाद कहते कार मैनचेस्टर पुस्टन कार्लाइल डनफ्रीज आदि शहरों विचों 450 मील का सफ़र जिहड़ा है वो मुका के 6 बजे समुद्र के कंढे राही सर टैनर पहुँचती है। सो कार्लाइस तो सटरेंटर जिहड़ा तक दा स्कॉटलैंड का जिहड़ा रस्ता सी। स्कॉटलैंड की रंगीन धरती ते वाल्टन स्कॉट वर्गे नौजवानों नूं चंगे कवि ते नावलकार जिहड़ा है वो इस धरती ने बना दिता सी। सो इसका जिहड़ा जन्म है 1771 विच स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग विच होया सी। जिहड़ा वाल्टन स्कॉट की जिहड़ी इत्थे वो गल करते हैं कहते इसने मरण तो पहला लेडी ऑफ द लेक जिहड़ा अंग्रेजी नावल है वो लिखिया सी। इस तो प्रभावित होकर लाला किरपा सागर ने जिहड़ा लक्ष्मी देवी के नाम ते महाकाव्य भी लिखिया सी। सो लेखक दर्दी जिहड़े हैं वो समुद्र के कंढे ते माण महसूस कर रहे सन क्योंकि वो प्रसिद्ध लेखक के देश के विचर रहे सन। स्कॉटलैंड ते आयरलैंड के दरमियान 40-50 मील चौड़ा समुद्र है। लेखक और उसके साथी समुद्री जहाज़ के राही अपना जिहड़ा सफ़र है वो शाम 7 बजे जिहड़ा है आयरलैंड की धरती पर पहुँचते हैं। जहाज़ विच होर भी 100 को कारां सन। कहते लेखक नूं जहाज़ विच सरदार होने करके सारे जिहड़े हैं वो बड़ी ही हैरानी नाल जहाज़ दे विच तक रहे सन। सो 2 घंटे बाद जहाज़ विच सफ़र करके आयरलैंड की धरती पर पहुँचते हैं तो उस तो बाद जिहड़ा टाउन पहुँचण लई कुछ समा लग्या। लेखक आयरलैंड में एक खास गार्डन जिहड़ा है वेखदा है जो कदे किसी लॉर्ड के द्वारा बनाया होया सी। इस विच एक वड्डी झील आले दुआले फुआरे रेशम वर्गा घाह लग्या होया सी। आयरलैंड का इलाका पहाड़ियां उच्चियां नीवियां थावां वाला कुदरती सुंदरता नाल भरिया होया इंग्लैंड के इलाके नालों भी बहुत ज़्यादा सोहना सी। वधेरे ठंड होने कारण इत्थों के लोग धुप नूं तरसदे हैं। लेखक आयरलैंड विच किलीमून कैसल का किला भी देखता है। इत्थों रोमन कैथोलिक मत का जिहड़ा आरंभ है उत्थों ही होया सी। इसलिए किला लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इतिहासिक धर्म स्थान जिहड़ा वो बनया होया है। ये सुंदरता नाल घिरिया होया है जिस जो कि दिल नूं खिंच पाउण वाली है। जिथे तक आयरलैंड के लोगों का संबंध है कहते ये बहुत गरीब हैं। सब तीनी मर्द काम दे विच लगे रहते हैं। इन्हां पास पैसे की घाट है इसे करके किते इसे करके किते बाहर शहर के लिए ये नहीं जा सकते। इन्हों होरनां देशों के लोगों नाल इन्हां दी जिहड़ी इन्नी सांझ नहीं है। सो उस तो बाद गल करते हैं जी कि एक गल विशेष वर्णनयोग है कि आयरलैंड स्कॉटलैंड जिहड़ा है ਅਤੇ इंग्लैंड की करंसी ਵੱਖ-ਵੱਖ होने के बावजूद तिन्नों स्थानों पर एक समान ही चलती है। करंसी ਵੱਖ-ਵੱਖ पर चलती एक समान ही है। सो आयरलैंड एक हफ्ता जो साडा लेखक है वो रहता है तकरीबन सारे शहर और खास स्थान देखता है। इत्थे पंजाबियों की गिनती बहुत घट है। उस पास सारे अमीर पर उत्थे सारे अमीर ही हैं। सो अगला साडा जिहड़ा खंड है जी वो है प्रवासी सिखां दा सुभाव ते आचरण। सो अगे बढ़ते हैं जी प्रवासी सिखां दा सुभाव ते आचरण जिहड़ा है वो किस तरह का है वो असी इस कांड दे विच पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो कहते प्रवासी सिखां दा सुभाव ते आचरण जिहड़ा है वो
ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਕਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਸੁਭਾਅ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਟ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਚਰਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਚਰਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਅਲਬਰਟ ਹਾਊਸ
म्यूजियम, साउथहैम्पटन ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ आदि ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ है। ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 150 ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ तय करके न्यू मार्केट टाउन तो लंघ के एक पिंड तो बाहर पार्क विच पहुंचा जिथे महाराजा दलीप सिंह उसकी पत्नी बेटे दीयां कबरां जड़ियां हन वो बणियां होईयां सन। इन्हां कबरां दे सिरां वल पत्थर उत्ते जिहड़ा है नाम भी खुदवाए हुए सन। कबरां दे खब्बे पासे एक गिरजाघर जिहड़ा सी बणिया होया सी ते सज्जे पासे पादरी दा एक घर सी। पादरी जिहड़ा है ने दस्सिया कि अंग्रेज़ां ने दलीप सिंह के जुर्माने के वजों 3700 एकड़ जी जमीन है उसनों जब्त कर लिया सी। पादरी ने लेखक को गिरजा घर भी विखाया जिस दे अंदर एक प्लेट उत्ते सुनहरी अखरां दे विच महाराजा रणजीत सिंह ते उसके बेटे महाराजा दलीप सिंह का जिहड़ा नाम है वो उकरिया होया सी। ये प्लेट देखने तो बाद जिहड़ा लेखक है कहंदे लेखक दियां कई कौड़ियां ते मिठियां यादां जिहड़ियां सन वो जीवित हो गई सन। सो लेखक जिहड़ा है वो एल्बर्ट जिहड़ा हाउस म्यूजियम लंडन में भी देखण जाता है जिथे कि शीशे की बहुत वड्डी अलमारी दे विच महाराजा रणजीत सिंह की सोने की कुर्सी जिहड़ी है वो रखी हुई है। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान सोने की कुर्सी तो बिना महाराजा रणजीत सिंह के समय के बरछे, नेजे, तलवारां, ढालां, बंदूकां ते होर शस्त्रां के दर्शन भी करता है। सो इस दे नाल ही महाराजा रणजीत सिंह के घर का समान कुंवर दलीप सिंह का पहूड़ा भी वेखदा है। उस स्थान में भी वेखदा है जिथे महाराणी जिंद कौर को कैद कर जिहड़ी है करके रखा गया सी। कई यतन करने के बावजूद लेखक कोहिनूर हीरे की जिहड़ी दर्शन सन वो नहीं कर सकिया सी। सो साउथहैम्पटन की यात्रा समय लेखक उथों की प्रसिद्ध बंदरगाह वेखण जाता है जिथे सारे के सारे जिहड़े मुल्कां दे जहाज आके खड़ते हैं। कार राही लेखक जिहड़ा है गोरी नाल बंदरगाह वेखण जाता है। रस्ते विच फोर्ट कारां बनाउण दा जिहड़ा है एक फैक्ट्री भी वेखदा है। बंदरगाह पहुँच के टिकटां खरीदण तो बाद लेखक ते उसका एक साथी जिहड़े हैं वो जहाज़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कहते जिस दियां 3 मंजिलां पानी के अंदर ते 4 उपर सन जहाज़ दियां। ये जहाज़ के इर्द गिर्द 200 तोपां बीड़ियां हुई सन। इस जंगी जहाज़ राही अंग्रेज़ों ने 17वीं 18वीं सदी में कई देशों के उपर हमले किए सन ते जित्तां भी प्राप्त कीतियां हुई सन। इस जहाज़ राही अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान उत्ते हमला करके देश नूं 200 साल अपना गुलाम बनाई रखिया सी। सो अंग्रेज गाइड हर मंजिल नाल संबंधित उतों के महत्ता और जरनैलों के बारे में जानकारी जी है वो सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहे सन। सो लेखक जिहड़ा है वो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की यात्रा भी करता है। पहली विश्व कॉन्फ्रेंस के मौके लेखक बाकी साहित्यकारों के नाल इस शहर के विच केवल एक रात गुजारता है। दूसरी बार लेखक 1976 की यात्रा करता है। लेखक अनुसार ग्लासगो दे विच पंजाबी भरावां दे काम बहुत ही चंगे हैं पर उन्हां विच वो जिहड़ी है धड़ेबंदी का शिकार भी हो चुके हैं। सो इस तरह लेखक जिहड़ा है वो इस कांड दे विच अलग अलग जिहड़ियां यात्रावां मतलब करता है, अलग अलग स्थानां ते जाता है, उन्हां दे बारे में जानकारी जिहड़ी है वो सारी की सारी हासिल करता है। सो अगे चलते हैं जी लेजा यात्रा का अंतिम पड़ाव। ये जिहड़ी यात्रा है यात्रा का अंतिम पड़ाव जिहड़ा है वो हुण आ चुका है। सो लेखक जिहड़ी है उसने जो भी ये यात्रा की इंग्लैंड की उसका जिहड़ा अंतिम पड़ाव है वो आ चुका है। सो असीं जिहड़ा अंतिम पड़ाव जिहड़ा है करके फिर जिहड़ा है बाकी का जिहड़ा करांगे। सो अंतिम पड़ाव की गल करते हैं। अंतले कांड दे विच कहते उस स्थानां की यात्रा को संखेप जिल्द विच बयान भी करता है। लेखक एक हफ्ता ब्रैडफोर्टन रहिंदा है जिथे गर्म कपड़िਆਂ के बहुत वड्डे वड्डे स्टोर हैं। हेरा फेरी नां की कोई चीज़ जिहड़ी हो इत्थे नहीं है। हर कपड़े के उत्ते कीमत लिखी गई है, कोई घाट वाध नहीं हुंदी।
सो मानचेस्टर जिहड़ा शहर है उस नूं वेख के लेखक नूं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुंदी है। इन्हां कारखानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छोटियां वड्डियां फैक्ट्रियां नाल घिरिया होया है। इत्थों दीयां बणीਆਂ होईयां चीज़ां दूर दुराडे देशां दे विच तक पहुँचदियां हन। गोरियां दे वड्डे स्टोरां दे मुकाबले विच पंजाबियां ने भी वड्डे वड्डे स्टोर जिहड़े हन ओह बना लए हन। सो शहर दे विच 2 गुरुद्वारे हन जिन्हां विचों कहंदे जिन्हां उत्ते भाटड़े ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कब्जा किया होया है। ये बरादरी के लोग बड़े ही सियाणे सुलझे हुए होंदे हन। इस शहर में बहुत सारे मुसलमान भी रहते सन। सो अगे जाता है जी, अगे जाता है ब्रैडफोर्ड दे तो दोस्तों तो विदायगी लैके लेखक जिहड़ा है वो मिडलैंड के एक शहर वोलसाल विच भी जाता है। ये शहर बर्मिंघम तो कुछ मीलों के उत्ते है। जरनैल सिंह के सारे इंग्लैंड को तेल सप्लाई करने का जोड़ा कारखाना है उसको देख के लेखक हैरान हो जाता है। सो यात्रा का अंतिम पड़ाव ते नाल दी नाल वापसी ते वापसी जिहड़ा है ये साडा अगला कांड है। इस दे विच उन्होंने देखा सी कि जिहड़ियां उन्होंने यात्रावां कीतियां वो अंतिम पड़ाव जिहड़ी यात्रा कीतियां वो नाल दी नाल अगला पड़ाव आ जांदा जी यात्रा का अंतिम पड़ाव ते वापसी जिहड़ा हुण लेखक वापस पंजाब आ चुका है। सो यात्रा के अंतिम पड़ाव ते वापसी कांड विच राम नारायण सिंह दत्ती जिहड़े हन वो वापस जिहड़ा है भारत वापस आउण दे कारण अते वापसी नाल संबंधित कुछ जिहड़ियां सरगर्मियां उनका जिहड़ा जिक्र है इत्थे करदे हन। लेखक नूं इंग्लैंड की यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुँचदियां अपने घरदियां दी जिहड़ी याद है वो सताउण लग पई सी, जिस दे कारण लेखक जिहड़ा है वो वापस देश आउण दा प्रोग्राम बना लैंदा है। इसकी सूचना गुरुद्वारे के प्रधान सैकटरी ते होर प्रबंधकां नूं दिंदा है। प्रधान ते बाकी प्रबंधक जिहड़े हन वो अपने लेखक के सामने मजबूरी प्रगट करते हुए कहते हैं कि वो 3-4 महीने के प्रोग्राम उन्होंने बुक किए हुए हैं। लेखक की उदासी जिहड़ी है वो बढ़ जाती है। इसे उदासी को वेखदियां ही उसने बैकफील्ड रोड फ्रेडफोर्ड डरबी वोलसाल 4 हफ्ते गुजार के जिहड़ा वापस परतन की इजाजत जिहड़ी है उन्होंने दे दी जाती है। सो इस घटना तो बाद लेखक जिहड़ा है जल्दी ही इस घटना तो जल्दी बाद लेखक रेम्स ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर सीट लैंड में पहुँच जाता है। टिकट तो उसने वापसी की खरीदी ही हुई सी। सो वो 3 महीने कोई उसनों सीट ना होने बारे दसदे हैं। ज्ञानी अमोलक सिंह के कहने के उत्ते ट्रैवलर जिहड़ा है ट्रैवलर एजेंसी वाले 1 महीने बाद भी सीट जिहड़ी है उसनों बुक कर देंगे हैं। लेखक अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव उत्ते मानचेस्टर वोलसाल डरबी आदि स्थानों तो विदा लैंदा होया साउथ हाल वापस आ जाता है। इत्थे आके उसने अपना जिहड़ा समान है वो बनना शुरू कर दिता। लेखक को काफ़ी ज़्यादा समान जिहड़ा कि हो जाता सी हो इकट्ठा हो गया सी, क्योंकि दोस्त मित्रां प्रबंधकां लीडरां ते पुराने विद्यार्थियों के तोहफे जिहड़े हन वो उन्होंने दिते गए सन। ये सब वस्तुआं नूं संभालते हुए 2 अटैची जिहड़े आ भरते सन। आखिरी 3 रातां लेखक जागदियां ही व्यतीत करता है। निश्चित दिन उसनूं साउथ हाल सिंह सभा के प्यार और सत्कार के नाल विदा किया। कुछ प्रबंधक मित्र ओहरी साहिब के घर गए। उत्थे ओहरी साहिब और कुलवंत ने जिहड़ा समान है वो कार दे विच रखिया। लेखक ने अरदास करन तो बाद 3-4 कारां के काफले के नाल लंदन के हीथरो एयरपोर्ट से लेखक पहुँच जाता है। सो उत्थे कई होर सज्जन भी पहुँचे हुए हैं। टिकटां की चैकिंग तो बाद जहाज़ की सीट का नंबर भी मिल जाता है। समान तुलवाउण उत्ते 45 सेर तक जिहड़ा है वो जिहड़ा समान पहुँच जाता है। लेखक ने हर एक समान भारत लेके जाने का मन बनाया होया सी ते किसी नूं रोकिया नहीं सी। इसे करके भार जिहड़ा भार जिथों तलवाया जाता सी कहते इसे करके भार बहुत ज़्यादा हो गया सी। लेखक ने अपनी पहचान एक शायर और सिख पादरी दसन उत्ते 10 से जिहड़ा बोझ है उसनूं माफ़ करवा लिया सी। लेखक समान के भार बारे बेफिक्र सी। उसने लंडन पैसे भर दिते सन ते दिल्ली भरन लई भी तैयार सी।
मौसम की खराबी के कारण जहाज़ 2 घंटे लेट सी। जहाज़ की उड़ान का समा नज़दीक आने ते लेखक ने सारिਆਂ कोलों विदा लई ते चैकिंग तो बाद जहाज़ विच जा बैठा। जहाज़ फ्रांस इटली ते असंतुलबल हुंदा होया बगदाद के एयरपोर्ट के उत्ते उतरिया। इत्थे जहाज़ लेखक नूं जहाज़ बदलना पैना सी क्योंकि उसने यूगोस्लाविया जाना सी। जिहड़ा पहला जहाज़ सी वो यूगोस्लाविया जाना सी। इस विचलियां जिहड़ियां दुबई दियां, काबुल दियां ते दिल्ली जाने वालियां जिहड़ियां सवारियां सन वो उतर गईयां सन। सो 3 घंटे तो बाद नवा जहाज़ मिलिया। ये जहाज़ शाम 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के उपर पहुँच गया। लेखक ने कस्टम तो जल्दी वेला हो के बाहर जाने की की क्योंकि बाहर शीशियां दे विचों उसके परिवार के मैंबर हाथ हिला हिला के उसका स्वागत कर रहे सन। बाहर निकल उत्ते सारे बड़े ही प्यार के नाल मिले। पहला डॉक्टर त्रिलोक सिंह कंवल ने दे बेटे रूबी के जोर देन ते अशोक विहार पहुंचे अते फिर कार के राही सवेरे लुधियाने पहुंच गए सन। सो ये सी साडे लेखक की इंग्लैंड यात्रा जो अज समाप्त होंदी है। हुण जिहड़ा सफरनामे के जिहड़े लास्ट कांड बचे हैं, सफरनामे दे विच बचा है कि किहड़े स्थान लेखक का जिहड़ा लेखक ने वेखे सन उन्हां दा जिहड़ा वर्णन वो लेखक जिहड़ा करेगा। कुछ 2-4 कांड साडे बाकी हैं वो असीं तुहाडी अगली क्लास में करांगे। सो अज की क्लास में इन्ना ही करांगे। सो अज की क्लास आपां इत्थे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद जी।